जैसा कि हमें पता है कि घोड़े को मुराद रेस कर रहा था। अब रेस करते करते उसने 5-6 मिनट जो वो लगा दिए और 5-6 मिनट के बाद जो वो वापिस आया। जब वो वापिस आया, द सन वॉज कमिंग अप, सूरज जो वो निकल चुका था। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड, अब मैंने मुराद को कहा कि अब मेरी बारी है, मुझे घोड़े को राइड करना है। माई कजन मुराद गॉट ऑफ, मैं नीचे उतर गया हॉर्स से, मुराद, और मुझे कहा राइड, ही सेड, आप भी घोड़े को राइड करो। आई लीव टू द बैक ऑफ द हॉर्स, मैं जंप के साथ घोड़े की पीठ पर बैठ गया। एंड फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए, न्यू, जानता था, द मोस्ट बेफुल फियर इमेजिनेबल, मेरे अंदर वो बहुत बड़ा जो डर था घोड़ों को लेकर, वो मेरे अंदर आ गया। द हॉर्स डिड नॉट मूव, मैं घोड़े की पीठ पे बैठ गया लेकिन घोड़ा जो है बिल्कुल भी मूव नहीं किया। किक इनटू हिज मसल्स, आप घोड़े की मसल्स पर क्लिक करो। माई कजन मुराद सेड, मेरे कजन मुराद ने कहा, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, आप किस चीज का वेट कर रहे हो। वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक, हमें इसी घोड़े को वापिस भी रखना है, वापिस भी करना है। बिफोर एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, इससे पहले कि हर कोई अप एंड अबाउट, हर कोई इस घोड़े के बारे में जान जाए, हर कोई जो वो जाग जाए, हमें इस घोड़े को वापिस भी करना है। आई किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, मैंने घोड़े के मसल्स पे किक किया। वंस अगेन इट रियर, रियर में तो पीछे वाली टांगों के बल खड़े होना, आगे वाली टांगे उठाना। तो घोड़े ने एक बार फिर से अपनी आगे वाली टांगे उठाई और एंड स्नॉटर, स्नॉटर मीन्स आवाज करना, जोर से आवाज करना। देन इट बिगेन टू रन, फिर वो घोड़ा भागना शुरू कर दिया। आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, मुझे पता नहीं था कि मुझे घोड़े को कैसे चलाना है, मैं नहीं जानता था। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच, मैंने क्या सोचा था कि मुझे खेतों के बीच से होते हुए इरिगेशन डिच तक पहुंचना है, सिंचाई वाली नहरों की तरफ जाना है। द हॉर्स रन डाउन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, घोड़ा भागता हुआ चला गया टू द रोड, किसकी तरफ, रोड की तरफ, और रोड से किसकी तरफ, द वाइन यार्ड ऑफ डिक्रन हलावियन, एक किसान जिसका नाम डिक्रन हलावियन है, घोड़ा जब वो उसकी अंगूर की बेलों की तरफ भाग गया। वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स, फिर जे वहां पर अंगूरों की बेलों के ऊपर से भागना शुरू कर दिया। द हॉर्स लीप्ड, घोड़े ने जंप करना शुरू कर दिया 7 टाइम्स, 7 बेलों को उसने क्रॉस किया। बिफोर आई फेल, इससे पहले मैं गिर जाता, मतलब मैं घोड़े के ऊपर बैठा था और जैसे मैंने बैठा, मैंने ये सोचा था कि ये हॉर्स जो है वो खेतों से होता हुआ इरिगेशन डिच की तरफ जाएगा, लेकिन इंस्टेड ऑफ गोइंग टूवर्ड्स द इरिगेशन डिक, इट हैज स्टार्टेड रनिंग टूवर्ड्स द रोड, और रोड से चला गया वाइन यार्ड ऑफ डिक्रन हेलावियन। डिक्रन हेलावियन कौन है, एक किसान जिसका खेत है, और वहां पे उसकी अंगूर की जो वाइन्स है उसके ऊपर इसने जंप करना स्टार्ट कर दिया। हॉर्स लीव्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, मुझे गिराने से पहले इस हॉर्स ने ऑलमोस्ट 7 वाइन्स को जंप करके पार किया। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, मैं नीचे गिर गया और घोड़ा जो वो भागता गया। माई कजन मुराद केम रनिंग डाउन टू द रोड, मेरा कजन मुराद भागता हुआ रोड की तरफ आया और क्या बोला मुझे, आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड, मैं जोर से चिल्लाकर बोला, मैं तुम्हारे बारे में इतना वरीड नहीं हूं, मैं तुम्हारे बारे में वरीड नहीं हूं। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हमें उस घोड़े को किसी भी कीमत पर पकड़ना है। यू गो दिस वे, तुम इस रास्ते जाओ, एंड आई विल गो दिस वे, मैं इस रास्ते जाता हूं। अब घोड़ा जब उनके हाथों से निकल गया। इफ यू कम अपॉन हिम, कम अपॉन मीन्स अगर घोड़ा तुम्हें दिखता है, वी काइंडली, थोड़ा उसके लिए काइंड रहना। आई विल बी नियर, मैं तुम्हारे आसपास ही रहूंगा। आई कंटिन्यू डाउन द रोड, मैं रोड की तरफ भागता चला गया। एंड माई कजन मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड, और वो खेतों की तरफ भाग गया। टूवर्ड्स द इरिगेशन डिच, इरिगेशन डिच की तरफ वो भागता हुआ चला गया। इट टुक हिम हाफ एन आवर, उसको हाफ एन आवर मीन्स 30 मिनट्स लगे, आधा घंटा लगा, टू फाइंड द हॉर्स, घोड़े को ढूंढने में, एंड ब्रिंग हिम बैक, और उसको वापिस लाने में। ऑल राइट, खैर छोड़ो, ही सेड, उसने कहा, जंप ऑन, आओ और जंप करके बैठ जाओ घोड़े के ऊपर। द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, अब पूरे लोग जो है वो जागे हैं। व्हाट विल वी डू नाउ, अब हम क्या करेंगे, आई सेड, और हमने कहा कि अब तो लोग सारे जागे, लोग हमें घोड़े के साथ देख लेंगे, अब क्या करें। वेल, उसने बोला छोड़ो, ही सेड, उसने कहा, मुराद ने कहा छोड़ो, वी विल आइदर टेक हिम बैक, जहां तो हम इसको वापिस लेके जाएंगे,
और या फिर हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, जहां इसको छुपा के रखेंगे कल मॉर्निंग तक। ही डिड नॉट साउंड वरीड, उसको कोई चिंता नहीं थी, मुराद इस चीज के बारे में कोई चिंतित नहीं था। एंड आई न्यू, मैं जानता था, ही वुड राइड हिम, कि वो उसको राइड करेगा, एंड नॉट टेक हिम बैक, मैं इस बात को अच्छे से जानता था कि वो घोड़ा वापिस नहीं करेगा, अभी वो उसको बहुत ज्यादा और राइड करेगा। नॉट फॉर ए वाइल, नॉट फॉर ए वाइल मीन्स इस समय तो बिल्कुल भी वो घोड़े को वापिस नहीं करेगा, एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर। वेयर विल वी हाइड हिम, आई आस्क्ड, मैंने उससे डिमांड किया, मैंने उससे पूछा कि हम इसको कहाँ छुपाएंगे, कहाँ इस घोड़े को हम छुपाएंगे। आई नो ए प्लेस, ही सेड, उसने कहा मैं एक ऐसी जगह को जानता हूँ। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड, और हम बोलता है कि मैंने उससे पूछा कि आपने कितनी देर पहले इस घोड़े को चुराया है। इट सडनली dawned on me, dawned होता मन में विचार आना, अचानक मेरे मन में विचार आया, that he had been taking these early morning rides for some time, अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि जे तो काफी समय से जे अर्ली मॉर्निंग वाली राइड, सुबह सुबह घोड़े को रोज राइड करता है, फॉर सम टाइम, कुछ समय से, एंड हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग, और आज सुबह ही जे मेरे पास है, जो तो काफी देर से, बड़ी देर पहले से घोड़े को रोज सुबह राइड करता है, लेकिन ये आज तो मेरे पास आज ही आया। ओनली बिकॉज, क्योंकि इसको पता है, ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड, क्योंकि ये जानता है कि मुझे भी घोड़े पे राइड करना बहुत ज्यादा पसंद है, शायद इसलिए आज मॉर्निंग को ये मेरे पास आया। हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग ए हॉर्स, ही सेड, किसने तुम्हें कहा कि मैंने घोड़े को चुराया है। एनी हाउ, आई सेड, मैंने कहा, हाउ लॉन्ग अगो डिड यू बिगेन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, तुम कितनी देर पहले से, कितने दिन पहले से इस घोड़े पर सुबह सुबह मॉर्निंग की राइड करते हो। नॉट until this morning, he said, बोलता नहीं, बड़ी देर पहले की बात नहीं, until this morning, बोलता आज सुबह ही मैंने स्टार्ट किया। Are you telling the truth? I said, मैंने बोला क्या आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं। Of course not, आगे से मुराद ने बोला नहीं, मैं तो बिल्कुल भी सच नहीं बोल रहा। He said, उसने कहा, but if we are found out, found out मतलब अगर कोई हमें देख ले, that's what you are to say, आपने ऐसे ही कहना है कि आज सुबह ही हमने इस घोड़े को पकड़ा है, अगर कोई हमें पकड़ ले। आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, मैं नहीं चाहता कि कोई हम लोगों को झूठा बोले। ऑल यू नो, तुम्हें पता है, इज दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, तुम्हें बस इतना ही पता कि हमने आज सुबह ही इस राइड को स्टार्ट किया। ऑल राइट, आई सेड, मैंने कहा चलो ठीक है। वी वॉक टू द हॉर्स, वी वॉक द हॉर्स, हम चलाते चलाते घोड़े को ले गए, क्वाइटली, बिल्कुल चुपचाप ले घोड़े को, टू द वार्न, वार्न मतलब एक खलिहान की तरफ, एक खेत की तरफ, जो बिल्कुल डेजर्टेड था, डेजर्टेड मीन्स एम्प्टी था, वाइन जार था, अंगूर की बेलें उसमें लगी थी, विच एट वन टाइम, जो एक समय पर, हैड बीन द प्राइड ऑफ ए फार्मर, जो खेत किसी फार्मर का प्राइड था, जिसका नाम फितिविजान था। ओके, हम उसको फितिविजान के वार्न में लेके उसके खेतों में ले गए, जो बिल्कुल अब खाली था, लेकिन एक टाइम पर वो जगह, वो खेत, वो खलिहान प्राइड था एक फार्मर का, जिसका नाम फितिविजान है। देयर वर सम ओट्स, वहां पे कुछ ओट्स पड़े थे, ओट्स मीन्स कुछ घास पड़ा था, एंड अल्फालिया, अल्फालिया इज अ टाइप ऑफ ग्रास इन द वार्न, उस खेत में, उस जगह पे, उस खलिहान में कुछ ओट्स पड़े हुए थे और कुछ एल्फाइना पड़े हुए थे, कुछ घास पड़ा हुआ था। वी बिगेन वॉकिंग होम, अब हम घोड़े को वहां पे बांध के अब घर की तरफ जाने लगे। इट वॉज नॉट ईजी, ये इतना आसान नहीं है। ही सेड, मुराद ने कहा इतना आसान नहीं है, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, कि घोड़ा इतनी आसानी से इतना नाइस बिहेव करे, ऐसा करना इतना आसान नहीं है। एट फर्स्ट इट वांटेड टू रन वाइल्ड, क्योंकि पहले तो घोड़ा बिल्कुल वाइल्डली, बहुत बुरे तरीके से, जंगली तरीके से भागता है। बट लेकिन, एज आई हैव टोल्ड यू, जैसे मैंने आपको बोला, आई हैव ए वे विद ए हॉर्स, मुझे पता है हाउ टू ट्रेन द हॉर्स या हाउ टू राइड ए हॉर्स, जैसे मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि मुझे पता है कि हॉर्स को कैसे राइड किया जाता है। आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग, मुझे पूरा घोड़ा चलाना आता है। आई नो हाउ टू राइड द हॉर्स, और मैं जो उसे करवाना चाहूं वैसा करवा सकता हूं। आई वॉन्ट इट टू डू, जितना मैं उससे कहूं वो उतना कर सकता है। हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी, घोड़े मुझे अच्छे तरीके से समझते हैं, पहचानते हैं, मुझे घोड़े को अच्छे तरीके से चलाना
आता है। ये मुराद बोल रहा है अरहम को, क्योंकि अरहम को घोड़ा चलाना नहीं आता। हाउ डू यू डू इट, आई सेड। अरहम बोलता है कि मैंने उसको पूछा कि तुम्हें कैसे इतना अच्छा घोड़ा चलाना आता है। अब मुराद जवाब दे रहा है, आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद ए हॉर्स। मुझे घोड़े के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, मेरी घोड़े के साथ अच्छी बनती है, मुझे पता है कि घोड़े को क्या चीज चाहिए और उसको कैसे चलाना है। ही सेड, उसने कहा। यस, हाँ। व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, आई सेड। किस तरीके की अंडरस्टैंडिंग, किस तरीके का तुम्हें घोड़ा चलाना आता है, तुम्हारी किस तरीके की बनती है घोड़े के साथ, मुझे भी बताओ। अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, बिल्कुल सिंपल और बहुत ईमानदारी से मेरी घोड़े के साथ बनती है, जो बहुत ज्यादा आसान है, ये मुराद ने कहा। वेल, आई सेड। और हम बोलता है मैंने भी कहा। आई विश, मैं भी चाहता हूं। आई न्यू, मैं भी जानना चाहता हूं। हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद द हॉर्स, मैं भी जानना चाहता हूं कि एक घोड़े के साथ इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग कैसे हो सकती। यू आर स्टिल ए स्मॉल बॉय, ही सेड। उसने बोला कि तुम अभी भी एक छोटा लड़का हो, तुम्हारी उम्र अभी भी कम है। व्हेन यू गेट टू बी 13, जब तुम 13 ईयर्स के हो जाओगे, यू विल नो, तब तुम्हें पता चलेगा हाउ टू डू इट, कैसे हॉर्स के साथ अंडरस्टैंडिंग रखनी है, तब तुम्हें ये पता चलेगा। व्हेन यू विल बी एबल 13 ईयर्स, जब तुम 13 ईयर्स के हो जाओगे। आई वेंट होम, मैं घर चला गया। एंड एट ए हार्टली ब्रेकफास्ट, हार्टली मतलब एक बहुत अच्छा खाना खाया, बहुत ज्यादा ठूस के मैंने खाना खाया। ये अरहम बोल रहा है, मैं घर पहुंच गया और वहां घर जाके मैंने एक अच्छा खाना खाया। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर को, माई अंकल खरसोब, मेरे अंकल जिनका नाम खरसोब है, केम टू अवर हाउस, वह हमारे घर आया। फॉर कॉफी, कॉफी के लिए, एंड सिगरेट्स के लिए, कॉफी और सिगरेट पीने के लिए अंकल खरसोब हमारे घर आए उस दोपहर को। ही सेट इन द फार्मोर, फार्लोर क्या होता है, दैट इज द गेस्ट रूम, जिसको बैठक आप लोग बैठे बोलते हैं। तो वो पार्लर में गेस्ट रूम में बैठे हुए थे। सिपिंग, सिप करना मतलब गूट गूट करके चाय पी रहे थे। एंड स्मोकिंग, और साथ साथ में सिगरेट पी रहे थे। एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री, ओल्ड कंट्री मतलब उसका पुराना घर, कि पुराना घर उसका कैसा, क्योंकि दे आर द माइग्रेटेड पीपल, दे आर माइग्रेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये लोग जो है वो माइग्रेट करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, लेकिन खरसोब जो वो अपने पुराना वाले घर को, पुराने वाली गांव को याद कर रहा था, चाय पीते पीते और सिगरेट पीते पीते। देन अनदर विजिटर अराइव, फिर एक और विजिटर जो है वो हमारे घर में आ गया। वो कौन था, ए फार्मर, वो एक किसान था, नेम्ड, जिसका नाम जॉन बरियो था। क्या नाम था उसका, जॉन बरियो। अब आपको बता देता हूं कि जॉन बरियो कौन है। जॉन बरियो जो है वो वही इंसान है जिसका वो घोड़ा है, जिसका उन्होंने घोड़ा चुराया है। वो कौन है, वो एक एसेरियन है। एसेरियन मीन्स जैसे जो लोग अर्मीनियन है वैसे ही वो एसेरियन है, ठीक। लेकिन हु आउट ऑफ लोनलीनेस, लोनलीनेस में बिल्कुल अकेला है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है। ही हैड लर्नड टू स्पीक अर्मीनियन, बिल्कुल अकेला होता ना, बहुत लोगों के बीच में एक अलग इंसान रहना शुरू कर दे तो धीरे धीरे वो इंसान भी उनकी लैंग्वेज को सीख जाता है। इसी तरीके से जॉन ब्रियो ने भी अर्मियन लैंग्वेज सीख ली थी, लेकिन वो खुद जो है वो एसिरियन था। माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफी, मेरी मदर जो है वो अकेले विजिटर के लिए कॉफी लेके आई। एंड टबाकू, और टबाकू भी लेके आई। एंड ही रोल्ड ए सिगरेट, और उसने एक सिगरेट को रोल किया, रोल करते हुए सिगरेट को लिया। एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड, फिर वो भी चाय को सिप करने लगा और सिगरेट को स्मोक करने लगा। एंड देन एट लास्ट साइंग सैडली, साइंग मतलब आह भरते हुए, दुख की एक आह भरते हुए, ही सेड, उसने कहा, माई व्हाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, मेरा सफेद घोड़ा जो पिछले मंथ गुम हो गया था, किसी ने चुरा लिया था, अभी तक वो मुझे नहीं मिला, अभी तक वो गुम ही है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कौन बोल रहा है, जॉन बरायो बोल रहा है कि मेरा घोड़ा एक मंथ से चुरा लिया किसी ने और अभी तक मुझे वो मिला नहीं और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब माई अंकल खरसोब बिकेम वेरी इरिटेटेड, मेरे अंकल खरसोब बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, वो भी उसकी इस बात को सुन के इरिटेट हो गए। एंड शाउटेड, जोर से चिल्लाए, इट इज नो हार्म, इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। व्हाट इज द लॉस ऑफ ए हॉर्स, अगर एक घोड़ा गुम हो गया तो क्या हो गया, कोई बड़ा लॉस नहीं हो गया। हैवंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, क्या हम सबने भी अपनी होमलैंड, अपना जन्म स्थान नहीं छोड़ा है, हम भी तो माइग्रेट करते रहते हैं, हमने भी अपना घर छोड़ा है। व्हाट इज दिस क्राइंग ओवर ए हॉर्स, ये क्या हो गया कि तुम एक घोड़े को लेकर उसके ऊपर लगातार रोए जा रहे हो। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू,
और सिटी डिवेलर। सिटी डिवेलर मतलब तुम सिटी में रहने वाले लोग जो एक जगह से दूसरी जगह तक माइग्रेट करते रहते हैं, तुम क्या जानो, तुम्हारे लिए ये बात सही हो सकती है। से जॉन ब्रायो ने कहा तुम्हारे लिए ये बात सही हो सकती है क्योंकि तुम लोग सिटी डिवेलर हो, तुम एक जगह से दूसरी जगह तक जाते रहते हो। सेड बट व्हाट इज माई सुरे। सुरे क्या होती है? दो पहियों वाली जो रेडी होती है, घोड़ा जिसके ऊपर आगे घोड़े को बांधा जाता है और पीछे से रेडी चलाई जाती है, उसको बोलते हैं सुरे। तो बोलता है कि मेरे सुरे का क्या होगा, मेरी रेडी का क्या होगा। व्हाट गुड इज ए सुरे विदाउट ए हॉर्स। बिना घोड़े के मुझे सुरे क्या करनी, मुझे वो रेडी जो है वो क्या करनी जिसके आगे घोड़े को बांधा जाता है, क्योंकि मेरा घोड़ा तो चोरी हो गया है। पे नो अटेंशन टू इट। इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दो। माई अंकल खुरसोब रोड मतलब गरज कर जोर से उसने बोला कि इसकी तरफ कोई ध्यान ना दो। आई वॉक 10 miles टू गेट हियर। जॉन ब्रूए सेड। जॉन ब्रूए बोलता है कि मैं तो 10 मील पैदल चल के जहां पे आया हूं तुम्हारे घर तक। यू हैव लेग्स माई अंकल खुरसोब शाउटेड। मेरे अंकल खुरसोब ने चिल्लाकर बोला तुम्हारे पास टांगे हैं, चल के आगे तो क्या हो गया। माई लेफ्ट लेग्स पेन्स मी। मेरी जो लेफ्ट वाली लेग है वो बहुत ज्यादा दर्द कर रही है। द फार्मर सेड। फार्मर ने कहा, फार्मर कौन है? जॉन ब्रूए ने कहा टांगे चल के दर्द कर रही हैं। पे नो अटेंशन टू इट। इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दो। माई अंकल खुरसोब अगेन रोड। दोबारा उसने चिल्लाकर बोला। बार बार पे इरिटेट होता है अंकल खुरसोब का नेचर ही ऐसा है कि वो इरिटेट होता रहता है। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60। मेरा घोड़ा $60 का था। द फार्मर सेड। फार्मर ने कहा मेरा घोड़ा $60 का था। आई स्पिट ऑन मनी। स्पिट मतलब थूकना, मैं पैसे के ऊपर थूकता हूं। माई अंकल खुरसोब सेड। मेरे अंकल खुरसोब ने और जोर से कहा। ही गॉट अप एंड स्टैग्ड आउट। मेरे अंकल खुरसोब उठ गए एंड स्टैग्ड आउट मतलब वॉक आउट, और वो चले गए। स्लैमी द स्क्रीन डोर। और जोर से, स्लैमी मतलब जोर से सामने वाला दरवाजा बंद कर दिया। माई मदर एक्सप्लेन। मेरी मदर ने एक्सप्लेन किया बाद में कि ये ऐसा ही है। माई मदर एक्सप्लेन लेटर। बाद में मेरी मदर ने एक्सप्लेन किया। ही हैज ए जेंटल हार्ट। बेशक ना वो जोर जोर से बोल रहा था, अंकल खुरसोब जोर जोर से बोले थे, लेकिन उसका हार्ट बहुत ज्यादा जेंटल है। शी सेड। उसने कहा इट इज सिंपली, ये बिल्कुल सिंपल है। दैट ही इज ए होम सिक। होम सिक मतलब घर की याद आना। उसको शायद वो अपने पुराने घरों की याद आती है, इसकी वजह से वो इरिटेट हो गया है। ये अरहम की मदर जो है वो जॉन ब्रेयो को बोल रही है। द फार्मर वेंट अवे। फार्मर भी जो है वो थोड़ी देर के बाद चला गया। एंड आई रैन टू माई कजन मोराज हाउस। और मैं भागता भागता, अरहम बोलता है जब मैंने ये बात सुनी कि 1 महीने से घोड़ा उसका चोरी हुआ है और वो अपने घोड़े को ढूंढ रहा है, तब मैं भागता भागता अपने कजन मुराद के पास गया। He was sitting under a peach tree. वह आड़ू के ट्री के नीचे बैठा हुआ था। Trying to repair the hurt wing of a young robin. वह एक young robin, robin means एक bird, वह एक पंछी, एक रोबिन के पंखों को रिपेयर कर रहा था जिसको लगी हुई थी, कोई इंजरी हुई थी। Which could not fly. और शायद वो रोबिन वो फ्लाई भी नहीं कर पा रहा था, वो उसके पंखों को ठीक कर रहा था। He was talking to the bird. वह पंछी से बातें कर रहा था, रोबिन बर्ड से बातें कर रहा था। What is it? He said. मुझे देखते उसने बोला कि अब क्या हो गया, तू क्यों आ गया। The farmer John Broyo. I said. मैंने बोला फार्मर वो किसान जॉन बायरो हमारे घर आया था। He visited our house. वह हमारे घर आया था। He wanted his horse. वह अपने घोड़े को चाहता है, अपने घोड़े को ढूंढ रहा है। You have had it a month. तुमने 1 महीने का उस घोड़े को चुराया हुआ है। I want you to promise not to take it back until I learn to ride. अब अरहम खुद उसको बोलता है मैं तुमसे एक प्रॉमिस चाहता हूं कि तुम उस घोड़े को तब तक वापिस नहीं करोगे जब तक मुझे हॉर्स राइडिंग नहीं आ जाती। इट विल टेक यू ए ईयर टू लर्न टू राइड। मतलब तुम्हें तो 1 साल लग जाएगा घोड़ा चलाने में, घोड़ा चलाने सीखने में। माई कजन मुराद सेड। मेरे कजन मुराद ने कहा। वी कुड कीप द हॉर्स फॉर ईयर। आई सेड। अरहम बोलता है मैंने कहा तो क्या हो गया, हम 1 साल तक घोड़े को अपने पास रखेंगे। माई कजन मुराद लीव टू हिज फीट। लीव तो था उठना। मेरा कजन मुराद अपने पैरों पर खड़ा हो गया। व्हाट, क्या बोल रहे हो। ही रोड। मैं जोर से चिल्लाकर बोला आर यू इनवाइटिंग ए मेंबर ऑफ द गैरोग्लिन फैमिली टू स्टील। क्या तुम एक सलाह दे रहे हो, एक एडवाइस दे रहे हो एक गैरोग्लिन फैमिली के मेंबर को कि तुम क्या करो, चोरी करो। द हॉर्स मस्ट गो टू बैक टू इट्स रियल ट्रू ओनर। घोड़ा जो वो ट्रू ओनर के पास जाएगा, जिसका घोड़ा है उसको वापिस मिलेगा। When? I said. मैंने बोला कब मिलेगा उसको, कब तुम वापिस दोगे। In 6 months at latest. बोलता
कम से कम भी 6 महीने के बीच बीच में उसको हम घोड़ा वापिस दे देंगे। ही सेड, उसने कहा। He threw the word into the air. उसने पंछी को, जिस पंछी के वो रॉबिन वर्ड के जिसके पंख को ठीक कर रहा था, रिपेयर कर रहा था, उसको उसने हवा में उड़ाया। The word tried hard. पंछी ने 2-3 बार ट्राई किया। Almost fell twice. 2 बार नीचे गिरा। But at last flew away. लेकिन लास्ट में वो अच्छे से उड़ गया। High and straight. सीधा ऊपर हवा में उड़ गया। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 वीक्स। अगले 2 हफ्तों तक सुबह जल्दी जल्दी माई कजन मुराद एंड आई, मैं और मेरा कजन मुराद, टुक द हॉर्स आउट ऑफ द वार्न, हम वही फिट्यूब के वार्न से, खेत से उस घोड़े को बाहर निकालते। कहाँ ले जाते? डेजर्टेड वाइन यार्ड पे ले जाते। वेयर वी वर हाइडिंग इट, जहां हमने उसको छुपाया था। एंड रोड, फिर हम उसको चलाते थे, उसके ऊपर राइडिंग करते थे। एंड देन एवरी मॉर्निंग द हॉर्स, और हर सुबह घोड़ा। व्हेन इट वाज माय टर्न टू राइड अलोन, और हर बार सुबह जब मेरी अकेले चलने की टर्न आती, घोड़ा क्या करता? लीव्ड, वह जंप करता ओवर द ग्रेप वाइन्स, अंगूरों की बेलों के ऊपर जंप करता। एंड स्मॉल ट्रीज, और छोटे छोटे ट्रीज के ऊपर जंप करता। एंड थ्रू मी, और मुझे नीचे फेंक के रन अवे। रोज 2 हफ्तों तक ऐसा हुआ कि हम घोड़े को बाहर निकालते, उसको चलाने के लिए लेके जाते, लेकिन जब मेरी बारी आती तो घोड़ा जब वो अंगूर की बेलों के ऊपर 3, 4, 5, 6 जंप करता, फिर ट्रीज के ऊपर जंप करता छोटे छोटे, और मुझे नीचे गिराकर दूर भाग जाता। नेवरदीलेस, फिर भी, आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कजन मुराद रोड, लेकिन मुझे इतना उम्मीद थी कि इस टाइम के बीच बीच में मैं उसी तरीके से घोड़े को राइड करना सीख लूंगा, हॉर्स राइडिंग को सीख लूंगा, जैसे मेरे कजन मुराद को हॉर्स वे का पता है कि कैसे हॉर्स को राइड करना है। वन मॉर्निंग, एक सुबह की बात है, ऑन द वे टू द फिटिवजन्स डेजर्टेड वाइन जार, एक सुबह की बात है जब हम फिटिवजन के डेजर्टेड वाइन जार, खाली अंगूर की बेलों वाले खेत की तरफ जा रहे थे, जहां हमने घोड़े को छुपाया था। वी रैन इनटू द फार्मर जॉन ब्रो, हम भागकर जॉन ब्रो अंकल के पास गए, जॉन ब्रो फार्मर के पास गए। हु वाज ऑन हिज वे टू टाउन, जो कस्बे की तरफ जा रहा था, अपने घर की तरफ जा रहा था। लेट मी डू द टॉकिंग, माई कजन मुराद सेड, मेरे कजन मुराद ने कहा मुझे खुद बात करने दो, क्योंकि घोड़ा इनके हाथ में है। वो घोड़े को बाहर निकाल लेते। इतनी देर तक जॉन ब्रियो उनको रास्ते में मिल गए, तो मुराद बोलता है कि मुझे उनसे बात करने दो। आई हैव ए वे विद फार्मर्स, मुझे पता है कि फार्मर्स के साथ कैसे बात करनी है। गुड मॉर्निंग जॉन ब्रियो, माई कजन मुराद सेड टू द फार्मर, मेरे कजन मुराद ने कहा गुड मॉर्निंग अंकल ब्रॉय। अब देखो, जहां पे मुराद बोलता है आई हैव ए वे विद फार्मर्स, पहले उसने बोला आई हैव ए वे विद द हॉर्सेस, मुझे हॉर्स के साथ, हॉर्स को राइड करना आता है। अब बोलता है आई हैव ए वे विद फार्मर्स, मुझे फार्मर्स के साथ बात करना भी आता है। और जाते ही उसने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जॉन बायरो को बोला द फार्मर स्टडी द हॉर्स ईगरली, बड़ी एक्साइटेड होकर फार्मर ने घोड़े को पूरा स्टडी किया, पूरा देखा ध्यान से, और आगे से जवाब दिया गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड के बेटो, तुम दोनों को गुड मॉर्निंग। ही सेड, उसने आगे से कहा व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स, तुम्हारे हॉर्स का नाम क्या है? माई हार्ट, मैंने अपने हॉर्स का नाम रखा है माई हार्ट। माई कजन मुराद सेड, मेरे कजन मुराद ने कहा इन आर्मेनियन लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज में? आर्मेनियन लैंग्वेज में कहा मैंने अपने घोड़े का नाम माई हार्ट रखा है। और लवली नेम जॉन ब्रो सेड, जॉन ब्रो ने कहा कि बड़ा अच्छा नाम रखा है आपने अपने घोड़े का। फॉर ए लवली हॉर्स, इतने सुंदर घोड़े का इतना सुंदर नाम बहुत अच्छा है। आई कुड स्वेयर, मैं कसम खा के बोल सकता हूँ, इट इज द हॉर्स, ये वही घोड़ा है दैट वाज स्टोलन मैनी वीक्स अगो, मैं कसम खा के बोल सकता हूँ ये वही घोड़ा है जो कुछ हफ्ते पहले मेरे घर से चुराया गया था। मे आई लुक इन टू द माउथ, क्या मैं घोड़े के मुंह की तरफ देख सकता हूँ, उसके दांत को देख सकता हूँ? ऑफ कोर्स मुराद सेड, मुराद देखो कितना कॉन्फिडेंट है, बोलता है बिल्कुल आप देख सकते हो। द फार्मर लुक्ड इन टू द माउथ ऑफ द हॉर्स, उसने घोड़े के मुंह की तरफ देखा, उसके मुंह में देखा। तुथ फॉर तुथ, बिल्कुल एक एक दांत उसने देखा, बिल्कुल सेम दांत है जैसे मेरे हॉर्स के हैं। ही सेड, उसने कहा। तुथ फॉर तुथ का मतलब बिल्कुल सेम वैसे ही दांत जैसे मेरे घोड़े के थे। आई वुड स्वेयर, मैं कसम खा के बोल सकता हूँ, इट इज माई हॉर्स, ये मेरा घोड़ा है। इफ आई डिडंट नो यूर पेरेंट्स, अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को, तुम्हारे ट्राइब को नहीं जानता होता, जब मुझे ये पता नहीं होता कि तुम्हारा ट्राइब जो वो फेमस है ईमानदारी के लिए, तो मैं कसम खा के बोल सकता था कि ये बिल्कुल मेरा ही घोड़ा है। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज वेल नोन टू मी, मुझे पता है कि तुम्हारी फैमिली ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है।
इसीलिए मैं ये नहीं कह सकता, बट इन रियलिटी में अगर ऐसा नहीं होता तो मैं पक्का ये कहता कि ये मेरा ही घोड़ा है। फिर भी द हॉर्स इज द ट्विन ऑफ माई हॉर्स। ट्विन ऑफ माई हॉर्स मीन बिल्कुल सेम टू सेम उसके जैसा ही मेरे घोड़े की तरह। ए सस्पिशियस मैन, सस्पिशियस मैन जो शक करता है, एक इंसान जो शक करता है, वुड बिलीव वो बिल्कुल यकीन करेगा, हिज आईज वह अपनी आंखों के ऊपर यकीन करेगा, इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट। बोलता अगर कोई शकी इंसान होगा तो वो अपनी आंखों के ऊपर यकीन करेगा, अपने दिल के ऊपर नहीं। लेकिन मैं आंखों देख के भी बोल सकता हूँ कि तुम्हारी फैमिली बहुत ज्यादा फेमस है ऑनेस्टी के लिए। मैं आंखें देख के भी कह सकता हूँ कि ये मेरा घोड़ा है, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स। फिर उसने उनको गुड बाय कहा और वो चला गया। गुड डे जॉन बारियो। माई कजन मुराद सेड, मेरे कजन मुराद ने भी उसको गुड बाय कहा और चला गया। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग, अगले दिन सुबह, वी टुक द हॉर्स टू जॉन ब्रॉयस वाइन जार। अगले दिन सुबह जल्दी जल्दी ही मैं और मेरा कजन मुराद दोनों हम घोड़े को लेके जॉन ब्रॉय के वाइन जार में चले गए। वाइन जार मतलब अंगूरों की बेल वाले खेत में चले गए। एंड पुट इट इन द वान, और उसके खलियान में उसको बांध दिया। द डॉग्स फॉलोड अस, कुत्तों ने हमारा पीछा किया। अराउंड विदाउट मेकिंग ए साउंड, कुत्तों ने बिना किसी आवाज के हमारा पीछा किया। द डॉग्स, आई विस्पर टू माई कजन मुराद, मैंने बिल्कुल चुपके से धीरे से आवाज में कहा कुत्ते आगे हैं, डॉग्स आगे हैं। आई थॉट दे वुड वॉक, मुझे लगा कि वो भौंकेंगे, वो वॉक करेंगे। दे वुड एट समबॉडी एल्स, वो हमारे ऊपर नहीं भौंकेंगे, वो किसी और के ऊपर। ही सेड, उसने कहा आई हैव ए वे विद डॉग्स, मुझे डॉग्स के साथ कैसे डील करना है ये भी आता है। अब देखो मुराद क्या बोल रहा है, पहले उसने बोला आई हैव ए वे विद हॉर्स, मुझे हॉर्स को राइड करना आता है। फिर बोलता है आई हैव ए वे विद फार्मर, मुझे फार्मर के साथ कैसे बात करनी है मुझे ये भी आता है। आई हैव ए वे विद द डॉग्स, और मुझे डॉग्स के साथ कैसे डील करना है ये भी आता है। माई कजन मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, मेरे कजन मुराद ने हॉर्स को गले लगाया। प्रेस्ड हिज नोज इनटू हिज हॉर्स नोज, अपनी नोज को हॉर्स की नोज के साथ जो वो टच किया। पैटेड इट, उसके ऊपर हाथ फेरा। एंड देन वेंट अवे, फिर हम वहां उसको छोड़ के आ गए। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर को जॉन बारियो केम टू अवर हाउस, वह हमारे घर में आए। इन हिज सुरे, क्या लेके, अपनी सुरे लेकर। सुरे मतलब अपनी वो हॉर्स वाला ट्रॉली लेके भी आए जिसके आगे उसने हॉर्स को लगाया हुआ था। एंड शाउड, और दिखाया माई मदर, मेरी मदर को दिखाया द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न, और उसने वो घोड़ा मेरी मदर को भी दिखाया कि देखो ये मेरा वो हॉर्स था जो चोरी हो गया था, लेकिन अब मुझे वापिस मिल गया। साथ में वो अपनी सुरे भी लेके आया। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, व्हाट टू थिंक, कि मुझे क्या सोचना चाहिए। ही सेड, उसने कहा। ये कौन बोल रहा है, जॉन बॉय बोल रहा है कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या सोचना चाहिए। द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर, मेरा घोड़ा अब पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। बेटर टेम्पर्ड, बड़े अच्छे तरीके से टेम्पर किया गया, बड़े अच्छे तरीके से किसी ने इसको संभाला। टू, आई थैंक गॉड, मैं ईश्वर का शुक्रिया करता हूँ। माई अंकल खुरसोब, मेरे अंकल खुरसोब, हु वाज इन द पार्लोर, जो पार्लोर में वो गेस्ट रूम में बैठे हुए थे। बिकेम इरिटेट, वह बहुत ज्यादा इरिटेटेड हो गए। एंड शाउटेड, जोर से चिल्लाए, क्वाइट मैन, चुप कर जाओ। क्वाइट, योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा वापिस आ गया। पे नो अटेंशन टू इट, इसकी तरफ कोई भी ध्यान ना दो। तो प्यारे बच्चों, ये थी स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, जिसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।